share charges among themselves. हाँ, और पर्पस क्या होता है उसका? What is the purpose of sharing the charge? Ultimately क्या कंडीशन आ जाएगी? They become equipotent. बिल्कुल सही, वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। तब तक चार्ज शेयर करेंगे जब तक इक्विपोटेंशियल ना हो जाए। ठीक है भाई? Yes. हाँ, और अगर मान लो कोई क्लोज सरफेस कंडक्टिंग बॉडी है, तो कोई क्लोज कंडक्टिंग सरफेस है, उसके अंदर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा? हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी डिस्कस किया है। बताओ, सेल्फ एनर्जी डिस्कस कर लिया ना कि नहीं किया है? सक्षम, स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, मतलब सेल का सेल्फ एनर्जी कैसे निकालने किया है? सर आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, मेटल सॉलिड मेटल स्फीयर, क्या था क्वेश्चन? जिसके अंदर कैविटी थी, उसके अंदर एक और मेटल स्फीयर था। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या हुआ? यस। क्या हुआ दोनों को ज्वाइन किया तो? हाँ, ये करवाया होगा तो चार्ज क्या? चार्ज लो करेगा, ये सारा चार्ज कहाँ चला गया? डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल। मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद आ रहा है कि एक ए रेडियस का सेल है, दूसरा 2a रेडियस का सेल है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये करवाया था ना? ये सर वो निकालना था कि कितना चार्ज फ्लो किया स्विच के। हाँ, तो ये हो गया था ना डिस्कस? नहीं सर, वो नहीं था। हुआ नहीं था, चलो ठीक है। हाँ, तो बताओ, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो याद आ गया मुझे। वो ये था, एक सेल था आपका गिवन रेडियस का, कितना रेडियस था इसका? ए, है ना? और इसे कुछ दूर पे 2a रेडियस का सेल था, राइट? ठीक है ना? बीच में एक स्विच लगा हुआ था ऐसे, तो हम क्लोज कर सकते हैं, राइट? और इसको क्यू चार्ज दे दिया था, ठीक है? पूछा था यही कि स्विच को क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो करेगा, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, तो बताइए क्या आंसर है? मान लेते हैं हम लोग कि एक्स फ्लो कर गया, कितना फ्लो किया? ठीक है, इस पे कितना आ गया और इस पे क्या बचा? Q माइनस एक्स। हाँ, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो गया? दोनों काफी दूर हैं तो एक का पोटेंशियल दूसरे पे नहीं आएगा। पोटेंशियल जब भी लेंगे, जब सिस्टम काफी दूर होंगे, तो जब एक का पोटेंशियल लेंगे ना तो खाली अपने कंट्रीब्यूशन कंसिडर करें, दूसरे का नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ गया? के क्यू माइनस एक्स बाई ए, राइट? और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? यस। यहाँ पे क्या हो गया? Ax/2a। अच्छा, और हम जानते हैं कि जब हम दो मेटालिक बॉडी को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? वो आपस में चार्ज शेयर करते हैं, और क्या होता है? कब तक शेयर करते हैं? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं। हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, यानी एक्स बाई टू इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। तो सॉल्विंग इट, यानी तुम ऐसे बोल सकते हो कि 1:2 में डिवाइड हो जाएगा ना, चार्ज विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2, राइट? चार्ज विल गेट डिवाइडेड प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइट? यस सर। तो जो पहला वाला था उसमें कितना बचेगा? क्यू बाई थ्री है, उस पर कितना आ जाएगा? यानी एक्स इक्वल टू 2 क्यू बाई 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और क्यू माइनस एक्स कितना आ जाएगा? So what is the answer? How much charge has flown? What is the amount of charge that has flown through the switch? Answer क्या है भाई? So how much charge has flown through the switch? अगर ऐसा पूछे तो क्या आंसर दोगे? 2Q बाई। हाँ, ये मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस यस। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ सेम कॉन्सेप्ट, करें? यस सर। हाँ, मतलब इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट मुझे लर्न करना है। अब देखो, दोनों को मैंने कॉन्सेंट्रिक कर दिया, क्या किया? ऐसे, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस खाली डिफरेंस इतना है कि इसमें दोनों कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है? इस पे क्यू है, ये ए है,
ऐसे स्विच लगा हुआ, ये 2A है, ठीक है भाई, और यहाँ स्विच है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज सेम, बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं, अंदर पे चार्ज क्यू है। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बताइए। सिमिलर क्वेश्चन है, बस पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है, वहां पे सेंटर काफी दूर थे एक दूसरे से, यहाँ पे कॉमन सेंटर यानी कॉन्सेंट्रिक है दोनों सेल्स। बताइए हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट। बताइए। इसको क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो करेगा, सही बताना। बताइए क्या आंसर है। आगे आंसर। सक्षम, पिछले वाला केस क्लियर था ना सबको, प्रीवियस केस वाज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके, इसमें बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लर्न करना है इस क्वेश्चन के, जो ध्यान भी रखना है आगे। Here is an important point that I have to keep to the mind. I am getting some answer for this. हाँ बताइए। How much charge will flow through the switch, यही क्वेश्चन है, और आंसर कैप्टन क्यों दिया कि सक्षम ने दिया ना, सक्षम तुमने बोला ना हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखो देखो, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई कंडक्टिंग बॉडी होगा और जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट को चलो मैं ए नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है इसको ए नाम दे देता हूँ, और इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है उसको बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अल्टीमेटली आई विल हैव वी ए इक्वल टू वी बी, राइट? यस। अच्छा, अब वी ए इक्वल टू वी बी का मतलब इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो मतलब पीछे फील्ड क्या होगा, तो व्हाट इज द फील्ड हियर, और वहां पोटेंशियल बराबर हो जाए तो यहाँ फील्ड क्या होगा, जीरो होगा ना भाई। क्या इसका क्या मतलब है, वी ए इक्वल टू वी बी का मतलब ये हो गया, इट इंप्लाइज ई इक्वल टू जीरो बिटवीन ए एंड बी। यस। ठीक है ना भाई, ई इक्वल टू जीरो बिटवीन ए एंड बी हुआ ना भाई। ओके, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दूं ऐसे, देख रहा है, ए और बी के बीच में, तो बताओ इसमें फ्लक्स क्या होगा। इसी सरफेस के हर पॉइंट पे अगर फील्ड जीरो हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्लक्स। द फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स। फिर जीरो। हाँ, तो आप बताओ इंक्लोज चार्ज क्या होगा। जीरो। इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस। हाँ मतलब आप बाहर चला जाएगा, ये ना भाई, यस। यानी पूरा जो भी चार्ज अंदर था वो बाहर चला गया, यानी कितना चार्ज फ्लो किया,
अरे जो भी चार्ज था वो फ्लो कर गया, चार्ज था कितना, क्यू। क्यू, याद रखना इसको, ठीक है। यानी किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई कंडक्टिंग सरफेस या बॉडी हो, तो ज्वाइनिंग देम मेक्स ऑल चार्जेस मूव टू क्या, सरफेस। हाँ आउटर सरफेस। नहीं यस। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसको लैंग्वेज में लिख लो। इफ देयर इज ए कंडक्टिंग बॉडी इनसाइड ए क्लोज कंडक्टिंग सरफेस, if there is conducting body inside a closed conducting surface, ठीक है। if there is a conducting body inside a closed conducting surface, when they are joined, when they are joined, ठीक है, when they are Joined. joined, ठीक है, all charge on inner body moves to outer one, all charge on inner body moves to outer one, ठीक है। Yes. हाँ ओके। हाँ लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर मैं इनर बॉडी के अंदर कोई चार्ज रख दूं तब ये बात नहीं होगी। तो इनर बॉडी के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उसका जस्ट ऑपोजिट इनर सरफेस होगा, बाकी बात, ठीक है, राइट। सर एक बार फिर से रिपीट। मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका प्रॉब्लम के थ्रू ले लेता हूँ, ठीक है भाई, मतलब बिल्कुल ऐसा ही केस है, सोचो ऐसे एक सेल है, यहाँ पे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ, इसको क्यू दे दिया है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा सेल है, ठीक है भाई, इसका रेडियस कितना, ए, और इसका टू ए, ठीक है। अब बताओ, Yeah. ऐसे स्विच लगा हुआ है, अब तो जो क्लोज किया कितना चार्ज फ्लो करेगा, बताओ। कुछ समझ में आया, आउटर सेल पे कोई चार्ज नहीं है, इनर सेल पे क्यू है, और इनर सेल के सेंटर पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब स्विच को क्लोज किया, अब बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है लेकिन एक कॉन्सेप्टल डिफरेंस है, बताइए। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच, व्हाट इज योर आंसर। सर 2Q. यस बिल्कुल सही। क्यों ऐसा होगा कि क्यू और इसके ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट, तो यहाँ पे माइनस क्यू तो रहेगा ही ना भाई, क्यू और माइनस क्यू मिला करके इधर कोई फील्ड नहीं होगा। अब अगर ये माइनस क्यू हो गया तो, और अब बाकी जो भी चार्ज होगा वो बाहर चला जाए, तो टोटल तो क्यू था इन दोनों पे जो पॉइंट किया, तो टोटल अंदर भी रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ 2, ठीक है भाई। If I ask you how much charge flown through the switch, तो आंसर इज, ठीक है, 2Q. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी जो पिछली बात मैंने लिखाई, उसे पूरा पूरा चार्ज बाहर चार्ज तभी जाएगा जब अंदर कोई चार्ज ना हो। अगर इनर बॉडी के अंदर कोई चार्ज है तो उसका ऑपोजिट तो उस पर रहेगा ही, बाकी बाहर, ठीक है भाई। Yes sir. क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट है यहाँ तो पूछ लो, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आगे तुम्हें गाइड करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है भाई। यस सर। Okay sir. हाँ ये ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थिंग। अर्थिंग की बात हमने नहीं की थी ना, की थी। No अर्थिंग sir. क्या है, जब आप किसी बॉडी को अर्थ करेंगे तो अर्थिंग का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग, लिख लो। अर्थिंग ए बॉडी मीन्स joining it to deep inside earth,
ये मतलब है। लिख लो, अर्थिंग ए बॉडी मीन्स ज्वाइनिंग इट टू डीप इनसाइड अर्थ। ठीक है, ये किसी भी शेप का बॉडी हो सकता है, जनरल शेप का बॉडी कोई भी ले लिया हमने। और इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब ये हो जाएगा, ऐसा सिंबल बनाता है अर्थिंग को। ठीक है, ये सिंबल है अर्थिंग का। ठीक है भाई। यस इस बॉडी को मान लो मैंने अर्थ कर दिया। प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि जो लंबे से वायर से इस बॉडी को ज्वाइन कर दिया और उसका जो दूसरा एंड है डीप इनसाइड अर्थ लगा दिया, तो इसको अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। अब इसका पर्पस क्या है और क्यों करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने अर्थ के पोटेंशियल के बराबर कर दिया। किसके? अर्थिंग मीन्स अर्थ। ज्वाइनिंग टू द अर्थ। यानी आपने एक बॉडी को, मेटेलिक बॉडी को अर्थ से ज्वाइन किया, तो बताओ अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा? अर्थ का मतलब इन्फिनिटी हुआ, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। जीरो। इसका मतलब इसका पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन जीरो पोटेंशियल होगा, मान लो इसको कुछ चार्ज है, इसके सराउंडिंग में कुछ चार्ज है, तो पोटेंशियल आएगा ना भाई। तो अर्थ से इतना चार्ज ले लेगा कि टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी जीरो पोटेंशियल इज फाइनल रिजल्ट। टू मेक पोटेंशियल जीरो, इट कैन टेक चार्ज फ्रॉम द अर्थ एंड गिव चार्ज टू द अर्थ। ठीक है। यस ठीक है, तो कंक्लूजन क्या अर्थिंग का लिख लो। अर्थिंग मींस पोटेंशियल बिकम जीरो, but it can take charge from the earth or give charge to the earth. Earthing means what? Potential becomes zero, right? यस But it can give charge to the earth, but it can take charge from the earth or give charge to the earth. ठीक है? Right? यस सर तो क्या एक अर्थ बॉडी का चार्ज कंजर्व रहेगा? नो सर नहीं रहेगा। एक बहुत बड़े सोर्स से ज्वाइंट है, कितना चार्ज चाहिए ले सकता है, दे सकता है। लेकिन क्या हो जाएगा अल्टीमेटली उसका पोटेंशियल? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थिंग में दो ही बात है, एक नेट पोटेंशियल पहले जीरो हो जाए, और अर्थ से जरूरत पड़े तो चार्ज ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो दो ही बात होते हैं। ठीक है। किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप किसी बॉडी को अर्थ करेंगे तो अर्थ से चार्ज ले भी सकता है, अर्थ से चार्ज ले भी सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका पोटेंशियल जीरो हो जाना। ठीक है। तो अब इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ये एग्जांपल है, मान लो एक क्वेश्चन करते हैं। और पे दो कोएक्सियल सेल है मान लो। ठीक है भाई। इनर वन वाला जो है ना अर्थ, मतलब इनर वन वाले पे चार्ज हम रेडियस ए है, और आउटर वाले का जो रेडियस है वो 2 है। कितना? ये चलो ए और बी, ए और 2 ले लेते हैं, जो समझने के लिए ले लेते हैं। ठीक है भाई। ओके। और यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है। कहाँ? और यहाँ मैंने एक अर्थिंग का अरेंजमेंट कर दिया, स्विच लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। इसको क्लोज किया जा सकता है, इस स्विच को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट? जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे कितना चार्ज फ्लो करेगा ये? हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट? अंदर वाला सेल बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी से भी ज्वाइन नहीं है, दिख रहा है ना डायग्राम में? ये जो एरो वाले लाइंस बनाए गए हैं वो बस रेडियस दिखाने के लिए बनाए। The inner cell is completely isolated. It's not joined to anyone. The question is how much charge will flow through the switch after closing it?
सक्षम ने फिर आंसर दिया क्यू। नहीं, इस बार आंसर टू क्यू हो जाएगा भाई। और आंसर विल बी टू क्यू। हाउ? मुझे पता नहीं कितना चार्ज फ्लो किया, मैंने मान लिया यूं एक्स फ्लो किया सेंस के साथ, मैंने मान लिया ये फ्लो किया ऐसे, कितना एक्स। तो बताओ इस पे कितना चार्ज बचा? अच्छा, दिख रहा है ना? हाउ मच चार्ज इज हियर नाउ? Q minus इस पॉइंट पे अगर मैं बी मान लूं तो बताओ इसका पोटेंशियल अब क्या होगा? इसके अंदर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? खुद की वजह से क्या होगा? यानी टोटल पोटेंशियल को जीरो करना होगा ना भाई। ये तो चूंकि कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं ना, तो जीरो। समझ में आ रहा है? yes अब इसको सॉल्व करो जरा, देखो एक्स क्या आता है। सॉल्व कर लीजिए इसको, बताइए एक्स क्या आता है। तो आ गया एक्स वही मेरा आंसर। एक ही तो है एक्स। क्यू तो पता ही है, ए और टू तो पता ही है, कैसे भी हट जाएंगे। सॉल्व क्या रहा है आंसर? और minus Q नहीं ध्यान से सॉल्व करो भाई, गड़बड़ हो रहा है। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ एक गड़बड़ी हो गई। अंदर वाला पोटेंशियल भी के क्यू बाई टू होगा। हाँ अब बताइए, अब बताइए। अंदर की वजह से भी टू ए रेडियस पे तो पोटेंशियल। अब बताइए, तो व्हाट इज योर आंसर? sir x फिर 0 है। नहीं, टू क्यू। हाँ टू क्यू आ जाएगा ना भाई। ठीक है, ओके। yes sir तो मतलब क्या हुआ, इसके टू क्यू चला गया, यानी फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे तो चार्ज क्यू ही रहा है, ये तो आइसोलेटेड है। यहाँ चार्ज आ गया क्यू माइनस एक्स, यानी यहाँ पे फाइनली चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया ना भाई। तब ऐसा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इनर से जीरो, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ जीरो। यानी और फ्लो कितना हुआ? क्यू का माइनस क्यू हो गया तो टू क्यू फ्लो कर गया ना भाई। हाउ मच इट हैज फ्लोन फ्रॉम दिस टू क्यू, राइट? yes ये आंसर हो गया, टू क्यू हो गया। ठीक है, यस सर। हाँ तो इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब समझ में आया। जब भी आप किसी बॉडी को अर्थ कीजिएगा तो उसका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। क्या? So 0 whenever you earth a body, its net potential will become zero. And for this purpose, it can take charge from the earth or give charge to the earth. यानी चार्ज कंजर्वेशन नहीं होल्ड करेगा, जितना चार्ज चाहिए उतना ले सकता है। ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली पोटेंशियल जीरो कर देगा। ठीक है भाई? yes ऐसे एक और क्वेश्चन पूछे। जी यानी अगर इनर आउटर वन अर्थ है और इनर वन का रेडियस ए है, आउटर वन का रेडियस बी है, तो आउटर वन पे जो चार्ज हो जाएगा वो माइनस क्यू हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। ठीक है भाई? क्यू माइनस एक्स की वैल्यू माइनस क्यू आ गई ना? yes हाँ, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सिचुएशन बनता है कि आउटर वन को चार्ज देके अगर इनर वन को अर्थ करें तब क्या बोलेंगे? सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन आंसर अलग है। करें क्वेश्चन। ये डायग्राम है देखो, यहाँ ना दो सेल हैं जिनके रेडियस हमको दिए हुए हैं। दूसरा सेल का रेडियस बी है, अंदर का ये है। ठीक है भाई?
राइट, डायग्राम ठीक है भाई। यस सर। अब बाहर वाले को मैंने क्यू चार्ज दिया, अब बताओ इनर पे क्या चार्ज होगा। अंदर को शुरू में हमने कोई चार्ज नहीं दिया, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन इनर सेल फाइनली। यानी यहाँ मैंने अंदर वाले को अर्थ किया, पिछले वाले में बाहर को अर्थ किया था, यहाँ अंदर वाले को अर्थ किया। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन इनर सेल फाइनली। बताइए इनर सेल पे नेट चार्ज क्या होगा फाइनली, इनर सेल पे नेट चार्ज क्या होगा ये। आउटर सेल का रेडियस यहाँ बी है, इनर सेल का रेडियस ए है, इनर वाले को अर्थ किया, आउटर पे चार्ज क्यू दिया हुआ, तो बताओ इनर सेल पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा। मैं आंसर बताऊं। सर माइनस क्यू। माइनस नहीं, माइनस क्यू नहीं, आंसर है फाइनल नेट चार्ज और इनर सेल विल बी माइनस क्यू ए बाई बी, ये आंसर है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कितना चार्ज आया ये पता नहीं मुझे, मैंने क्यू मान लिया। क्या मान लिया, मान लो क्यू आ गया। तो अब ए पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ये बाई ए प्लस कैपिटल क्यू बाई बी, यही होगा ना भाई। क्या खुद की वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो के इंटू स्मॉल क्यू बाई ए आ जाएगा। मैंने मान लिया स्मॉल क्यू चार्ज आ गया इसमें, ठीक है। और बाहर वाले की वजह से तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल पे अगर कोई चार्ज देते हैं तो विद इन द वॉल्यूम थ्रू आउट जो है वो सेम पोटेंशियल पॉइंट लगता है। खुद की वजह से जो पोटेंशियल होता है के इंटू चार्ज बाय रेडियस हो जाता है, ठीक है ना, यानी के कैपिटल क्यू बाई बी, राइट। यस और इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल जो जीरो होना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल ए पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, स्मॉल क्यू छोड़ के सब पता है। तो व्हाट इज द आंसर, स्मॉल क्यू इक्वल टू व्हाट, ये, ठीक है, राइट, इज द आंसर। यस तो नेट चार्ज और इनर सेल विल फाइनली बी माइनस क्यू ए बाई बी, राइट। जी समझ में आ रहा है ना सबको, सक्षम, यस वर्धन, यस सर। क्लियर है भाई। यस सर हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस ओके, सो दिस इज द वे इन विच, ठीक है, ओके आगे बढ़े, ठीक है। ये बात सुन, इसके अलावा कुछ जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं देखो, अगर कभी आउटर मोस्ट सरफेस अर्थ हो जाए ना, तो आउटर मोस्ट बॉडी अगर अर्थ हो जाए तो उसके आउटर सरफेस पे जीरो चार्ज होता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का जीरो, यानी बीच में कोई फील्ड नहीं होगा, यानी उसके बाहर कोई चार्ज नहीं रह सकता, ठीक है। लाइन लिख लो, स्टार मार्क लिख लो, ठीक है। If outermost conducting body is Earth, charge on its outer surface is zero. ठीक है। If outermost conducting body is Earth, charge on its outer surface is zero. ठीक है भाई। यस क्या लिखे, if outermost conducting body is earth,
charge on its outer surface is 0. हाँ, मतलब आउटर सरफेस का मतलब क्या हो, उसके आउटर मोस्ट बॉडी के जो बाहर का सरफेस है उस पे जीरो। जैसे इस डायग्राम में अगर सोचें, यहाँ अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा भाई, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, इन्फिनिटी में भी जीरो है, यानी बीच में फील्ड क्या है, जीरो। बीच में अगर फील्ड जीरो है तो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट सराउंडिंग में फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग यही फॉर्मूला होता है। ये अगर जीरो है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, जीरो, यानी सरफेस चार्ज जीरो हो जाए। समझ में आया? Yes. हाँ, तो अगर कोई आउटर मोस्ट बॉडी अगर अर्थ है तो आप हमेशा क्या बोल सकते हो, कि उसके outer surface पे charge 0 है. हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो इसको स्टैंडर्ड की तरह याद कर सकते हो आप, मतलब कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट में भी। नाउ वी आर गोइंग टू से सेल्फ एनर्जी टर्म मैंने डिस्कस किया था क्या तुम लोगों के साथ, ये नहीं किया था? हाँ या ना बताओ, सेल्फ एनर्जी वर्ड डिस्कस किया था सक्षम? No. नहीं किया, कोई बात नहीं, तो आज सेल्फ एनर्जी भी करेंगे। और उसके साथ पहले हम लोग पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई? करें? Yes. हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं। ऐसे मान लो हमारे पास प्लेट्स हैं, दो हो सकते हैं कि 5 हो सकते हैं, 10 होते हैं, 15 हो सकते हैं, हो सकते हैं। जनरलाइज करने के लिए, सिखाने के लिए मैं 3 ले ले रहा हूँ। ये मान लो पैरेलल प्लेट है, तीन है मान लो, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं बस। तो टॉपिक is डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स, ठीक है भाई, राइट? ठीक है, जैसे मान लो इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, तीन प्लेट है हमारे पास, ए बी, ये मैंने ऐसे रखा है। सबका एरिया जो है, एक कॉमन एरिया एस ले लें, क्या है, एरिया सेम। ठीक है, तो इसमें अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मान लो ए पे जो चार्ज है वो Q1 है, नेट चार्ज, बी पे Q2 है, सी पे क्या है, Q3 है। ठीक है भाई, ओके? टॉपिक का नाम दिया ना, Yes, sir. क्या नाम दिया टॉपिक का, Yes. क्या नाम दिया, Parallel plate. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन Charge. पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है भाई, दिख रहा है ना? Yes, sir. अब देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं समझाते भी चला जाता हूँ। तो चलो, मैंने एक ऐसे गॉसियन सिलेंडर ले लिया, लेफ्ट साइड वाले का जो प्लेन सरफेस है वो प्लेट ए के अंदर है, राइट साइड वाला प्लेट बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो भी फील्ड होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टू प्लेट ही होगा ना भाई, होगा? तो यहाँ जो एरिया Yes. वेक्टर है डीएस वो किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। तो इसमें कर्व सरफेस पे क्या फ्लक्स आएगा इस सिलेंडर पे, 0. हाँ, क्यों? Sir, 90 degree. बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ यहाँ क्या फ्लक्स आएगा, यहाँ क्या फ्लक्स आएगा इस प्लेन सरफेस में, यहाँ फील्ड क्या है, अरे फील्ड तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर तो जीरो होगा ना। तो ये जो प्लेन सरफेस है वो बी Yes, के अंदर है ना, तो बी के अंदर अगर है तो फील्ड क्या है हर पॉइंट पे, 0. 0. फ्लक्स क्या होगा, 0. हाँ। उसी तरह से लेफ्ट साइड का जो प्लेन सरफेस उस पे क्या फ्लक्स होगा, 0. 0 हो जीरो हो जाएगा. जाएगा। यहाँ भी तो पी जीरो ही होगा ना भाई, क्यों, होगा ना? तो बताओ इस गॉसियन सरफेस पे, इस गॉसियन सिलेंडर पे नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0. जीरो हुआ। तो इंक्लोज चार्ज कितना होना चाहिए,
जीरो। तो अगर मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, क्या मान लो 1 डैश है, सिग्मा 1 डैश है, यहाँ सिग्मा 2 है, यहाँ इंक्लोज चार्ज कितना हुआ, सिग्मा 1 ds, कितना हुआ, सिग्मा 1 ds, और यहाँ कितना हुआ, सिग्मा 2 ds। तो नेट इंक्लोज चार्ज हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला टर्म तो जीरो हो ही गया ना, अभी तो मैंने देखा था नहीं। गॉस लॉ तो यही कहता है ना, तो ये तो हो गया हमारा जीरो, और ये क्या हो गया, सिग्मा 1 ds प्लस सिग्मा 2 ds। क्या भाई, कहते हैं ना, Yes, sir. इससे क्या कंक्लूजन निकला बता सकते हो, व्हाट इज द रिजल्ट। ये कंक्लूजन आ गया, क्या मतलब, क्या मतलब, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 आ गया, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन फेसिंग सरफेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या भाई, yes, Yes. मतलब क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द फेसिंग सरफेसेस आर इक्वल एंड opposite, अपोजिट। क्लियर है, यानी पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट होगा तो फेसिंग सरफेस पे जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, equal and Equal and opposite, opposite. ठीक है। ओके, तो चलो अब फेसिंग सरफेस के पेयर कितने हुए, दो छोड़ के बाकी सब फेसिंग सरफेस के पेयर होंगे ना भाई। जैसे अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, 1, इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश। तो बताओ फेसिंग पेयर कौन कौन हुए, फेसिंग पेयर कौन कौन हुए इसमें से, इस नाम जो नामकरण के बाद फेसिंग पेयर कौन कौन हुए, 1 डैश और 2 हुआ, A1. 1 डैश एंड 2 हुआ ना भाई, Yes. और 2 डैश और 3 हुआ, Yes, sir. yes, हो गया, और क्या, अब कहाँ फेसिंग पेयर है, नहीं है ना। ओके, Yes, sir. yes, हाँ, ये आपको ध्यान दो, ठीक है, ठीक जी, है। yes, अच्छा, अब इसके बाद एक और बात देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये जनरल प्रॉपर्टी है, जब भी पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट होगा ना तो सरफेस चार्जेस क्या होंगे, whenever equal we and are, opposite, हाँ, फेसिंग सरफेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। yes, ऑन फेसिंग सर्फेसेस चार्जेस विल बी व्हाट, इक्वल एंड, ठीक है। opposite, हाँ, अच्छा, अब ना एक और बात आ जाती है, यानी अब जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया, सपोज ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, क्या नाम दिया, क्या ये सभी सरफेसेस के राइट में है, yes, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इसको पी डैश नाम दे दिया, क्या ये सभी सर्फेसेस के लेफ्ट में है, मतलब अगर yes, मैं यहाँ 6 सर्फेस मान लूं, 6 सर्फेस के राइट में पी है और लेफ्ट में पी डैश है, ठीक है। जी सर, तो बताओ पॉइंट पी और पॉइंट पी डैश पे फील्ड में क्या रिलेशन है, अगर मैं सभी सरफेसेस को इनफाइनाइट शीट मान लूं तो सभी की वजह से फील्ड जितना पी पे है उतना ही पी डैश पे होगा, खाली फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या कोई भी अरेंजमेंट जनरेट हुआ हो, सभी में, मतलब किसी भी सरफेस की बात करें तो किसी भी सरफेस के लिए जितना फील्ड पी पे होगा उतना ही पी डैश पे होगा, पी पे अगर राइट की तरफ होगा तो पी डैश को लेफ्ट की तरफ होगा, यही ना भाई। yes, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है वो जो पी पे है वही पी डैश पे है, yes sir, ईपी इक्वल टू ईपी डैश, ऐसा बोल सकता हूँ ना।
मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं यहाँ पे फील्ड ईपी ले लूं और यहाँ पे फील्ड ईपी डैश ले लूं, ठीक है भाई। तो ईपी और ईपी डैश में क्या रिलेशन है? डायरेक्शन तो अपोजिट ले ही लिया ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड बराबर है ना भाई। तो ईपी का है? ईपी ये है, ये वाला, ठीक है। और ये पी डैश है। यस इसका मतलब क्या हुआ, ईपी अगर हम कंडक्टिंग सरफेस का रिजल्ट देखें तो मान लो ईपी का फॉर्मूला क्या हो गया, ईपी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ईपी नहीं, ईपी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन, सिग्मा 3 डैश बाय एप्सिलॉन, राइट। ईपी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हुआ, यस ठीक है। ईपी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा 3 डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, और ईपी डैश का ये हो गया। अच्छा, अब ईपी और ईपी डैश अगर बराबर है तो क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। क्या मतलब, यानी आउटर मोस्ट सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल होंगे, राइट। यस इट मींस surface charge densities on the outermost surfaces are equal, right? यस सर It means surface charge densities on outermost surfaces are what? इक्वल हाँ, जो outermost surface में है उनपे surface charge densities बराबर होगी, ठीक है। On outermost surfaces surface charge densities are equal, is that clear? यस क्लियर हाँ, तो देखो पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में यही फंडा होगा। फेसिंग सरफेस पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, और आउटरमोस्ट पे क्या होंगे, इक्वल हाँ। तो कैन यू टेल मी, अगर इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, Q3 है, तो 3 डैश पे नेट चार्ज क्या होगा, व्हाट इज Q3 डैश। मतलब अगर मैं चार्जेस को ऐसे बांट दूं, मान लो यहाँ पे स्मॉल Q1 रख देता हूँ, तो यहाँ स्मॉल Q1 है, यहाँ Q1 डैश, यहाँ Q2 डैश, सॉरी यहाँ Q2, यहाँ Q2 डैश, यहाँ Q3, यहाँ Q3 डैश। तो अगर यहाँ पे कैपिटल Q1, यहाँ कैपिटल Q2, यहाँ कैपिटल Q3 है, मतलब कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3 गिवन है, ठीक है भाई। यस सर। तो मुझे बताओ स्मॉल Q1 क्या आ रहा है, स्मॉल q1 इज इक्वल टू स्मॉल q3। नहीं, स्मॉल Q1 इक्वल टू Q3 डैश होगा ना भाई। q1 और q3 इक्वल होंगे ना? Q1 और Q3 थोड़ी ना इक्वल होंगे, Q1 और Q3 डैश इक्वल होंगे ना। अरे आउटर मोस्ट सरफेस पे जो सरफेस चार्ज होते हैं वो बराबर होते हैं ना भाई। यस सर। नहीं, देखो यहाँ पे सिग्मा 3 डैश इक्वल टू सिग्मा 1 लिखा है ना, क्या भाई। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि Q1 इक्वल टू Q3 डैश, राइट। यस सर। हाँ, तो ये तो हो गया, लेकिन मुझे दिया तो क्या है, कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3 दिया, तो उनके टर्म में मुझे चाहिए ना। बताओ क्या आंसर है। अब ये बताओ, इन तीनों प्लेट का जो सिस्टम है उस पर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, आगे चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो Q1 डैश और Q2 में क्या रिलेशन है, सर नेगेटिव इक्वल यानी दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। जीरो उसी तरह से Q1 Q2 और डैश और Q2 Q3 में क्या रिलेशन है,
सेम सर, दोनों सम। 0 हो जाएगा, ठीक है। यस। यानी अगर मैं पूरे सिस्टम का चार्ज अगर मैं ऐड करते चले जाऊं सरफेस के हिसाब से, तो मैं बोल सकता हूँ नेट चार्ज इज 2q1। बोल सकता हूँ। यस। और वो 2q1 किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, यानी क्या हो गया? q1 प्लस q2 प्लस प्लस, Q2 Q3। हाँ, यानी q1 क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। और इज इक्वल टू q3 डैश, नहीं आया समझ में? क्या भाई? यस सर, आगे। हाँ, यानी आपको ये ध्यान देना है, पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में खास बात क्या है कि आप जो भी नेट चार्ज दोगे ना सिस्टम को, उसका आधा आधा आउटरमोस्ट सरफेस पे रहेगा, ठीक है भाई। सिस्टम पे आप जो भी चार्ज दोगे उसका अलजेब्रिक सम कर देना, और आधा लेफ्ट साइड की आउटर मोस्ट सरफेस पे और आधा राइट साइड की आउटर मोस्ट सरफेस पे, ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, और बाकी पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के हम चार्ज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लें यहाँ पे, ये तो समझाने के लिए ले लिया, मतलब वैल्यू देकर के, ठीक है, मतलब सिंबॉलिकली ले लिया। अब एक वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन डाल दे यहाँ पे, ओके। मतलब ऐसे है, ये है एक मिनट, ये है। मेथड तो 3 4 5 कितने भी हो सभी मिलेगा। इस पे ना मैंने 1 कूलम दिया, कितना, और इस पे दिया -2 कूलम, और इस पे दिया 3 कूलम, ठीक है। वैसे मैंने नाम दिया 1 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है, राइट। यस सर। व्हाट आर द चार्जेस ऑन दीज सर्फेसेस? मतलब 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, सब पे चार्ज बताना, बताइए। सब पे चार्ज बताना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, अब आपको अप्लाई करना है। तो व्हाट आर द चार्जेस ऑन 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, बताइए। So the answer is what? सर फर्स्ट सरफेस पे तो 1 आ जाएगा, 3 डैश पे 1 कूलम आएगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बाकी पे बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कुछ नहीं, सबका अलजेब्रिक सम करके आधा इधर आधा उधर, तो अलजेब्रिक सम किया तो कितना, 1 -2 और +3, तो ये हो गया 2, तो 2 का आधा यानी 1, तो 1 पे 1 कूलम, और 3 डैश पे भी 1 कूलम, क्योंकि आउटरमोस्ट सरफेस पे इक्वल विथ सेम साइन होंगे ना, ठीक है। मतलब जो यस। 1 पे होगा वही 3 डैश पे होगा, तो इन दोनों का सम करके टोटल का हाफ कर देना। तो टोटल कितना, 1 -2 +3, यानी 2 कूलम का आधा यानी 1 कूलम हो। फाइनली हियर इट इज 1 कूलम। सबको समझ में आ रहा है ना? और हियर इट इज आल्सो 1 कूलम, क्लियर है भाई? यस। डन, समझ में आ रहा है ना सबको? यस वर्धन, समझ में आ रहा है? यस हाँ। मानस, मानस जोशी, क्लियर है? बताइए। ओके, तो दिस इज डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर बीच के सरफेस का चार्ज कैसे? हाँ, अब वो तुम बताओ कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा। तुम जरा सोचो, मैं इसमें हर एक प्लेट का जो नेट चार्ज है वो चेंज हो रहा है क्या? मतलब उसमें कहीं से मैंने ज्वाइन किया, जैसे 1 को कहीं से ज्वाइन किया किसी दूसरे से, सेकंड प्लेट को किसी से ज्वाइन किया है, मतलब प्लेट ए प्लेट बी प्लेट सी की अगर हम बात करें, क्या इन प्लेट्स को मैंने किसी और से ज्वाइन करवाया है कि नहीं करवाया? मेटल से कनेक्ट किया है?
मतलब प्लेट ए की अगर मैं बात करूं तो क्या मैंने प्लेट ए को किसी भी दूसरी बॉडी से टच किया है? बताओ भाई, सक्षम? हाँ कि ना? यस सर। इसको कहाँ टच किया है मैंने? फर्स्ट प्लेट को, जिसका 1 और 1 डैश सरफेस है, उसको किसी और से ज्वाइन किया है, किसी और मेटल से कनेक्ट किया है? अच्छा हाँ, नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया है, तो टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। यस। कितना चार्ज था टोटल? ए पे क्या टोटल चार्ज दिया है यहाँ? अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन ने 1 डैश मिला के नेट चार्ज कितना दिया है? 1 कूलम। 1 कूलम। और लेफ्ट साइड में कितना आ गया? 1 कूलम। तो इसका मतलब राइट साइड में क्या है? 0। 0, बिल्कुल सही। यहाँ ही आ गया 0। यानी ये पहले तो ऐसे हम आउटर मोस्ट बता रखे। अच्छा, 0 के सामने क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो 0 0 का अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा? माइनस हाँ, -2 कूलम। तो यहाँ पे कितना बचा? 2 कूलम आ गया। हाँ, और यहाँ तो 1 कूलम है, दोनों मिला के 3 कूलम। तो 3 कूलम तभी तो होगा ये, समझ में आ रहा है? यस। यानी आप कभी पैरेलल प्लेट्स दे दिए जाए और आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, हर एक पे चार्ज पता है, तो टोटल बता दोगे ना कितना होगा, कहाँ पे क्या होगा, बता दोगे? यस सर। ये आसान काम है कि मुश्किल काम है? इज इट इजियर और डिफिकल्ट नाउ? इजी। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बताया मैंने। जब भी पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया जाएगा तो आपको सर्फेसेस पे चार्ज पूछे जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल चार्ज एल्जेब्रिक सम का आधा कर दो, ठीक है? आउटर मोस्ट पे मिल गया, बाकी पे कंजर्वेशन लगा के फटाफट निकाल दो, ठीक है? जी तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 1 कूलम, 0 0, -2 कूलम और +2 कूलम, 1 कूलम, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक सर। है, ठीक है। यस सर। अच्छा, और ऐसे केस में अगर आउटर वन को मैं अर्थ कर दूं तो, किसी को भी अर्थ कर दे तो, या चलो पहले आउटर वन को मान लो अर्थ कर देते हैं तो, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में अगर कोई भी प्लेट अर्थ हो जाए ना, तो आउटर मोस्ट सर्विस पे चार्ज 0 हो जाता है। लिख लो, एक लाइन लिख लो, स्टार मार्कर लिख लो। इन पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट, if any of the plate is earth, in parallel plates arrangement, if any of the plate is earth, in parallel plate arrangements, if any of the plate is क्या? earth। अर्थ। हाँ, ठीक है। चार्ज ऑन आउटरमोस्ट सर्फेसेस आर 0। चार्ज ऑन आउटरमोस्ट सर्फेसेस आर 0। ठीक है भाई? यस। ठीक है, यानी अगर इसी क्वेश्चन में मैं अब फिर से पूछूं, मान लो इसको मैंने अर्थ कर दिया, किसको? किसी एक को अर्थ कर दिया, इसी को चलो अर्थ कर देते हैं, इसको करते हैं अर्थ। यस सर। इसको मैंने अर्थ कर दिया, तो अब बताओ मेरे इस क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा? पुराना तो सर ये था। 1 और 3 डैश 0 है। हाँ, 1 पे 0 हो गया, 3 डैश पे 0। 0 हो गया, तो वो तो ठीक है, चलो। वाले और बाकी में से सरफेस का कैसे अगर कोई भी प्लेट अर्थ हो गया ना, तो आउटर मोस्ट पे बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है? ओके, हेलो? यस यस सर। सर। पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में अगर आप किसी भी प्लेट को अर्थ कर देंगे, आउटर मोस्ट सर्फेस पे 0 हो ही जाएगा, ठीक है भाई? हाँ सर। हाँ, अब बताओ 1 डैश पे क्या आ जाएगा? सर 1। हाँ, और फिर 2 पे सर माइनस -1 किलो, बिल्कुल सही। और 3 पे बताओ, 3 पे क्या आ जाएगा? 3 डैश पे तो 0 हो गया, 3 पे क्या आ जाएगा? 3। हाँ, +3 किलो ना। यस। तो 2 डैश पे क्या आ जाएगा? -3।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस पे चार्ज जो अर्थ होगा उस पे तो कंजर्व रहेगा नहीं, वो तो अर्थ से चल ही सकता है ना। ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, और ये यस होता सर क्या है, यस। एनर्जी मिनिमाइज करेगा, क्योंकि बाहर अगर फील्ड लग गया ना तो एनर्जी दूर तक फैल जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, उसको मिनिमाइज करेगा हमेशा सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी पूछा जाए, चाहे अर्थ हो नहीं हो, बता दोगे ना। तुम लोग के पास एचसी वर्मा है ना भाई, यस एचसी वर्मा से गॉस लॉ वाला पूरा कर लेना और फील्ड एंड पोटेंशियल पूरा कर लेना। ठीक है, ओके सर। गॉस लॉ और फील्ड एंड पोटेंशियल उतना तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बचता है, उसके बाद अगली क्लास से हम लोग कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। ठीक है भाई, जी सर। यस कैपेसिटेंस हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, मैं बताऊं मेरा ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ज्यादातर जहाँ पे कम्पिटिटिव जगहों पे पढ़ाई होता है ना, या चल ये अपने चलो कैपेसिटर ही कर लेंगे, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं, राइट। ठीक है, ओके, तो ठीक है, ओके, तो कैपेसिटेंस कर लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में खैर ये सब चीज तो एनसीईआरटी में दी भी नहीं है, लेकिन किसी भी अच्छे कंपटीशन के लिए इन सब चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, ओके, तो तुम लोग अगर एचसी वर्मा होगा तो फील्ड एंड पोटेंशियल कर लेना और ये कर लेना, क्या गॉस लॉ। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, यस अब हमारे पास जानते हो एक टर्म होता है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी वर्ड मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था। नो। तो सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है किसी भी बॉडी का उसके पार्टिकल को इकट्ठा करने में जो वर्क हुआ है फील्ड के अगेंस्ट, उस वर्क को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इट इज सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, लिख लो, टॉपिक का नाम दो सेल्फ एनर्जी। क्या नाम है टॉपिक का। सेल्फ एनर्जी हाँ, लिखो, डिफिनेशन लिखो। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए गिवन बॉडी is self energy of a given body is work done against the field in accumulating the charged particles in that configuration. ठीक है भाई, ये किसी के लिए भी लग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, सब में लगेगा। लिख लिए। सर वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड के बाद। हाँ, इन accumulating the charged particle to given configuration, work done, self energy of a body is work done against the field in accumulating the charged particles, in accumulating the charged particles in given configuration. ठीक है, यस। ठीक है, can also be called as potential energy of given charge distribution, can also be called as potential energy of given charge distribution, यानी उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, can also be called as potential energy of given charge distribution। क्लियर है भाई, can also be called as potential energy of given charge distribution। क्लियर है भाई, राइट। यस सर। can also be called as potential energy of the given charge distribution, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। हाँ,
अब इस सेल्फ एनर्जी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये समझने की जरूरत है। अब हम लोग एक्यूमुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ऐसे तो कॉन्सेप्चुअली जो है वो मतलब, मान लो ऐसे हम लोग सोचेंगे कि मान लो हमने बॉडी को स्मॉल क्यू चार्ज दिया है, मतलब बॉडी पे पहले मान लो हम लोग ये मान लें कि बॉडी पे पहले 0 चार्ज था, ठीक है। क्यू इनिशियल क्या है 0, और बाद में हमने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, कितने चार्ज ला दिया, मतलब बॉडी पे मान लो मैंने चार्ज इकट्ठा किया था, शुरू में क्या चार्ज था, 0 बाद में क्या चार्ज है, Q। कैपिटल क्यू। तो हम लोग किसी स्टैंड पे मान लो स्मॉल क्यू चार्ज है, तो उस समय का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मान लो चार्ज जब स्मॉल क्यू है तब पोटेंशियल क्या है निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी अगर डी क्यू लाएंगे तो क्या वर्क होगा, मान लो किसी टाइम पे स्मॉल क्यू चार्ज है, उस समय का पोटेंशियल अगर वी है, तो फर्दर उस समय अगर डी क्यू लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, वी डी क्यू करना पड़ेगा ना भाई। यस। तो यू सेल्फ एनर्जी इज टोटल वर्क, यानी ये सेल्फ एनर्जी का फंडा, ठीक है। ओके, सेल्फ एनर्जी हम हमेशा ऐसे निकालेंगे, किसी स्टैंड पे मान लेंगे स्मॉल क्यू चार्ज है बॉडी में, उस समय उसके सरफेस का पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर डी क्यू चार्ज लाएंगे उस पर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि वी जो है वो खाली क्यू के टर्म में आ जाए, इसके टर्म में वी को हम लोग स्मॉल क्यू का फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर वी डी क्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। यस। हाँ, ये जनरल फंडा है। अब जनरल फंडा में हमारे पास देखो, जनरल फंडा तो देखने में बड़ा आसान लग रहा है, बट हम लोग दो ही चीजों का निकालते हैं, दोनों का आसान होता है निकालना। हम सिर्फ सेल का और स्पीयर का, बस दो ही सेल्फ एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि बाकी के लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, वी निकालना ही मुश्किल है, ठीक है। वी अगर फंक्शन अब तो मिल जाए तो बहुत आसान काम हो जाएगा भाई, ठीक है। जी सर। हाँ, किसी भी बॉडी का वी अगर फंक्शन ऑफ क्यू दे दिया जाए और आपसे कहा जाए सेल्फ एनर्जी बताना, तो बता सकते हो, ठीक है भाई। ओके, एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी is given as V is equal to C to Q to the power m, ठीक है। राइट, ठीक है भाई। फिर C is some constant, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी इज गिवन एज दिस, V is equal to C into Q to the power n, ठीक है भाई। यस। लेकिन C क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट विद सम यूनिट, यार C is कांस्टेंट विद सम यूनिट, यानी यूनिटलेस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना भाई। ओके। हाँ, ठीक है। ओके, ओके। What is the self energy of the body if the final charge is capital Q? What is the self energy of the body, यानी US, if Q final is capital Q? What is the self energy of the body if final charge is capital Q? बताइए क्या आंसर होगा। What is the self energy of the body if the final charge is capital Q?
बताइए, तो व्हाट इज द आंसर? सर C capital Q to the power n plus 1 divided by n plus. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर क्या है आपका? सी कैपिटल क्यू टू द पावर n plus 1. एन प्लस 1, ये आया ना भाई? Yes sir. अच्छा, अब ये अगर समझ में आ गया तो अब आगे का जो है बड़े आराम से तुमको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, अब दो रिजल्ट मैं पूछने जा रहा हूँ। अगर तुमको ये बात समझ में आ रही है ना, वो दो रिजल्ट तुम्हारे पास हल्का सा मैथमेटिकल काम होगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन पूछूं? Yes. सबको समझ में आ रहा है ना ये? यशवर्धन, समझ में आ रहा है ये एनालिसिस? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ, व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेल of charge q and radius r? What is the self energy of a uniformly charged cell of charge q and radius r? What is the self energy of a uniformly charged cell of charge q and radius r? और ये रिजल्ट याद रखना, स्टैंडर्ड में यूज कर सकते हो। बताइए, what is the self energy of a uniformly charged cell of charge q and radius r? चार्ज q और रेडियस r का एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, तो उसका सेल्फ एनर्जी बताना है। बताइए, इसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए, एक मिनट का काम है। मतलब ट्राई टू डिफाइन, in every case try to define the potential at the surface in terms of the instantaneous charge, फिर वही मेथड लगा दो। I'm getting some answer here. सक्षम ने मुझे आंसर दिया है, आंसर हो जाएगा k कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2r। आंसर इज दिस, इसका जो आंसर है ना वो ये है k। तो सर कांस्टेंट k by r हो जाए। हाँ, या इसको हम लोग चाहें, अगर मान लो k के टर्म में नहीं, अगर एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दोनों एक ही चीज है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. हाँ। कैसे? मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा भाई? v ये हो गया ना, k q बाय r ही तो हो गया। सी की जगह पे k बाय r आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? और n की जगह पे 1 आ गया। Yes. k की जगह पे क्या आ गया? k by r और n की जगह पे क्या आ गया? 1. नहीं, Yes. अरे v के फॉर्मूला पे देख सकते हो ना, यहाँ पे k बाय r इंटू स्मॉल क्यू आया, किसी टाइम पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये पोटेंशियल होगा ना सब पे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. जी सर। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और बताओ, अब दूसरा बात पूछता हूँ, व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर? यानी अब इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अभी सरफेस पे नहीं है, सेल में सरफेस पे होता है ना चार्ज। Yes, sir. हाँ, तो अब लिख लो दूसरा, व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर? अब क्या करेंगे? अब यहाँ ध्यान देना है कि जो भी चार्ज आप डाल रहे हो ना, वो खाली कैपिटल आर रेडियस पे नहीं डाल रहे हो। किस रेडियस से डालना शुरू किया आपने? जब आपने पहला चार्ज पार्टिकल डाला था तो किस रेडियस पे डाला था? 0 रेडियस पे डाला था। फिर आप चार्ज पार्टिकल डालते गए, रेडियस बढ़ता गया नहीं?
यस सर। सेल में और स्फीयर में क्या अंतर है? सेल में जो भी चार्ज डाल रहे हो आप सरफेस पे डाल रहे हो, नहीं? यस सर। और स्फीयर में क्या कर रहे हो? चार्ज कहां से डालना शुरू किया आपने? थ्रू आउट द वॉल्यूम डालना है, यानी जीरो रेडियस शुरू करके बढ़ाते चले गए, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। हाँ सर। Yes. हाँ, तो अब बताइए मैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? व्हाट शुड बी योर आंसर हियर? So if I ask you what is the self energy of a uniformly charged sphere of charge capital Q and radius r, then what is your answer? हाँ, आप बताइए, then what is your answer? अरे भाई, कुछ आइडिया आ रहा है क्या सक्षम? सर इसमें हम रेडियस को इंटीग्रेट करें। आइडिया ये है कि यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस एक्चुअली यस आर सर। का फंक्शन है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाँ। रेडियस चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू रिलेट स्मॉल क्यू विद द रेडियस। मुझे बताओ, यस टोटल चार्ज अगर कैपिटल क्यू है और फाइनल रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो स्मॉल क्यू किसी टाइम पे अगर हमने दिया है चार्ज, तो उसमें रेडियस क्या होगा? तुम जानते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना, यानी चार्ज अपॉन रेडियस क्यूब तो कांस्टेंट है ना भाई। यानी मैं ऐसे सोचूंगा, मान लो किसी टाइम पे मैंने एक्स रेडियस का सेल बना दिया, कितना? एक्स रेडियस। उस समय मैं मान लेता हूँ चार्ज स्मॉल क्यू है, फाइनली मुझे क्या चार्ज है? कैपिटल क्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मान लो हम थोड़ा सा डी क्यू चार्ज डाले और रेडियस में डीएक्स का चेंज हो गया, कितना हुआ? अब डी क्यू चार्ज हम इस रेडियस के ऊपर एक्स के ऊपर डाल रहे हैं, राइट? ठीक है भाई, डी क्यू डाल रहे हैं। तो यस। पहले हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को क्यू के टर्म में लिखेंगे। तो आप ये बताइए कि जब टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था तो क्या रेडियस था? आर। कैपिटल आर। तो अभी अगर चार्ज स्मॉल क्यू है और रेडियस में एक्स मान लूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ ही तो क्रिएट कर रहे हैं। Yes. बोलो हाँ, क्लियर है जी सबको? सर। हाँ। सो नाउ कैन आई गेट एक्स एज फंक्शन ऑफ क्यू? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू आर इंटू क्या, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू दी पावर 1/3? बोलो। यस। अभी सरफेस का क्या पोटेंशियल है? अभी है v इक्वल टू व्हाट, ये स्मॉल क्यू बाई एक्स, ये है ना? यस। अगर मैं x की ये वैल्यू रख दूं तो क्या लिखूंगा? ये कैपिटल x की वैल्यू यहां से डाल रहा हूं, कैपिटल Q टू दी पावर 1/3, ये नीचे जाएगा ना x बाय आर। हाँ, अब Q ऊपर है, स्मॉल Q ऊपर है और नीचे Q टू दी पावर 1/3 है, तो ऊपर जाके Q टू दी पावर 2/3 भी तो आ रहा है।
हाँ सर। तो अब ये बताओ इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में सी की जगह पे क्या आ रहा है? सी यानी कांस्टेंट की जगह पे क्या आ रहा है? इससे अगर मैं कंपेयर करूं इसको, इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अभी जो निकाला है इसको कंपेयर करूं, तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे सी की जगह पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैपिटल के कैपिटल हाँ क्यू बाय आर। हाँ, के बाय आर इंटू कैपिटल क्यू टू द पावर 1/3 भी तो आ रहा है। ये सब तो कांस्टेंट ही है ना भाई। यस। वेरिएबल तो खाली यस स्मॉल सर क्यू है यस। ना। ठीक है, इसी की जगह पे ये टर्म आ गया, समझ में आ रहा है? ये पूरा टर्म सी की जगह पे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? सर बट रेडियस तो कांस्टेंट था। हाँ तो रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कैपिटल आर के टर्म में लिख दिया ना। ओ ओके ओके। वेरिएबल क्या बचा यहाँ पे? अरे रेडियस स्मॉल एक्स वेरिएबल था ना, तो फाइनल स्मॉल रेडियस। क्यू हाँ, तो अब यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ रहा है? 1/3 और 2/3। हाँ, तो अब सबको रखिए और मुझे बताइए क्या आंसर है। सी की जगह पे ये रख दो, कैपिटल क्यू इंटू एन प्लस वन, यानी 1/3 प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन था ना, तो 2/3 प्लस वन तो 5/3 बन गया, और एन प्लस वन ये भी 5/3 बन गया। और पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर क्या आ रहा है वो बताओ मुझे, क्या आ रहा है? सर आंसर आ रहा है 3k हाँ कैपिटल क्यू 1/3 स्मॉल क्यू 5/3 बाय हाँ हाँ, तो यानी इस 5r। पूरे सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख देंगे? हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, तुमने जो किया है, मतलब एक साथ सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो क्या लिख देंगे? मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर के अलावा न्यूमेरिकल फैक्टर क्या आ रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में के क्यू स्क्वायर बाय आर के अलावा जो न्यूमेरिकल फैक्टर आ रहा था, हाफ आ रहा था ना। सेल के केस में के क्यू यस स्क्वायर बाय कैपिटल आर के अलावा हाफ आ रहा था ना न्यूमेरिकल फैक्टर। यस क्या यहाँ पे क्या आ रहा है यस न्यूमेरिकल सर यस फैक्टर, ये बहुत जानना चाहता सर 3/5। हूँ। हाँ बिल्कुल सही। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/5 के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है सेल्फ एनर्जी ऑफ क्या, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज। चार्ज। ठीक है, समझ में आया सबको? यस। ठीक है। अच्छा एक चीज तुम जानते हो, ये जो सेल्फ एनर्जी है ना, ये जो सेल्फ एनर्जी है, ठीक है, वो तब तक चेंज नहीं होता है सिस्टम में जब तक बॉडी का चार्ज या कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज ना करें। ठीक है, और इट इज ऑल्सो ए फॉर्म यस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में इसका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कभी भी सिस्टम का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछेंगे तो मान लो मेरे पास दो बॉडी है, तो यू हैव टू 2 बॉडी। वर्ड। हाँ, और पूछे, आपसे पूछे पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों बॉडी का सेल्फ एनर्जी लेंगे और एक का दूसरे की वजह से इंट्रैक्शन एनर्जी लेंगे। ठीक है, यस अरे बात में। यस हाँ ठीक है, यह क्वेश्चन पूछू मैं इस एनर्जी कैलकुलेशन पे? सेल्फ एनर्जी समझ में आ गया ना यस। भाई, सेल का और हाँ स्फीयर का। बेसिकली इसी दोनों का हम लोग स्टैंडर्ड इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि बाकी का पोटेंशियल डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल है। ओके, जी। हाँ एक क्वेश्चन लिखो जरा। ठीक है, यस there are two concentric metallic cells of radius a and 2a. ठीक है, there are two concentric यस metallic cells of radius क्या है? A and 2 है।
एंड इक्वल चार्जेस क्यू। ठीक है भाई, राइट। जी और ऐसे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसकी अब अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये खुला हुआ है। एक स्विच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्विच। ये अभी खुला हुआ है ओपन है, ठीक है, राइट। यस ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ठीक है भाई, बताइए। ये दो मेटालिक सेल्स हैं, दोनों पे सेम चार्ज है Q, और रेडियस A है, 2a है। अब इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताना, बताइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है ये बतानी है। तो टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? बताइए। ये A है, इसका 2a है, दोनों पे सेम चार्ज है, बीच में स्विच लगा हुआ है जो कि खुला हुआ है। सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना है ये बताना। तो टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ठीक है, इसमें बताओ हमारे पास कितनी बॉडीज हैं? सर 2। तो दोनों का सेल्फ एनर्जी लेना है, और क्या करना है? और उन अगर दोनों दो का बॉडी है ज्वाइंट तो बस एक एनर्जी। इंट्रैक्शन एनर्जी होगा। इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी होती है? अगर n बॉडी होते तो nc2 इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, अब एक इंट्रैक्शन एनर्जी होगा। यानी इंट्रैक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे? इनर सेल की वजह से आउटर सेल का पोटेंशियल देख के आउटर सेल की चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, यस इज इट क्लियर? यस इनर सेल की वजह से आउटर सेल के सरफेस पे पोटेंशियल देख के मल्टीप्लाई कर। अभी बताओ यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर सेल? व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर सेल? सर KQ²/2a। बिल्कुल सही। व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर सेल? KQ²/4a। हाँ, मतलब 2 into 2 है, राइट। अच्छा, ये यस बताओ इनर सेल की वजह से आउटर सेल की सरफेस पे क्या पोटेंशियल है? सर इक्वल हो। नहीं नहीं, इनर सेल की वजह से आउटर सेल के सरफेस पे क्या पोटेंशियल है? KQ/2a। हाँ, इनटू क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आउटर सेल की चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इंटरेक्शन एनर्जी। ये क्या हो गया? इंटरेक्शन एनर्जी। हाँ, तो यानी जब भी आपके सिस्टम में बॉडीज होंगे और आपसे एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? सभी के सेल्फ एनर्जी का सम करेंगे और उसके साथ सारे इंटरेक्शन एनर्जी का सम करेंगे। अगर दो बॉडी है तो एक ही इंटरेक्शन एनर्जी होगा। ठीक है भाई, यस ये है इंटरेक्शन एनर्जी। ये क्या है? सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर सेल। बोथ ये सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर शेल। आउटर सेल। ठीक है, और ये इंटरेक्शन एनर्जी होती है। इस तरह से निकालना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस कभी भी अगर आपको सिस्टम में दो बॉडी दिए जाए तो आप एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? दो सेल्फ एनर्जी और एक इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, और अगर आपको तीन यस बॉडी दे दिए जाएंगे तो क्या करेंगे आप? तीन सेल्फ एनर्जी और कितने इंटरेक्शन एनर्जी? 3c2। इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉडीज इनटू c2। ठीक है, अगर तीन बॉडी दे दी जाए तो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3c2 का मतलब कितना हुआ? 3। ठीक है भाई, यस हाँ, तो ऐसे करना। ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम लोग कई बार ना यूज करते हैं, जैसे एनर्जी लॉस वगैरह वाले क्वेश्चन में, तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, थर्सडे वी विल डू द प्रॉब्लम्स। ओके जैसे यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ तो अगले क्लास में हम लोग सेल्फ एनर्जी को जैसे एनर्जी चेंजेस वगैरह डिस्कस करेंगे और कैपेसिटेंस करेंगे। ठीक है भाई, ओके। कैपेसिटेंस के जितने ठीक भी स्टैंडर्ड फार्मूला वो कर लेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब और कैपेसिटेंस का स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो बाय।